भूगोल सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये नोट्स हैं महेश चंद्र बड़वाल की किताब से। यूपीएससी, पीसीएस और सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। क्लाडियस टॉलेमी 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन आरंभ किया। जियोसेंट्रिक अवधारणा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर। 1805 में हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। अमेरिकी खगोलज्ञ पी हबल ने 1825 में बताया ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज। नासा ने 2001 में माइक्रोवेव एरिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। 2008 में यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च निसर्न जिनेवा में पृथ्वी के नीचे 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैंड्रेन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक प्रयोग किया गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अत्यधिक तीव्र गति से हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सुरंग में हीलियम का रिसाव के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र। लिमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की गैसों का समूह। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाश गंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी ज़्यादा नज़दीक हैं। एड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है, जो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। सर्पिल आकार मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाला तारों का समूह। और इन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा जो 20 करोड़ वर्ष में परिक्रमा करता है। प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। यह है एवं यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते समय आसमान की स्टडी की थी। 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। रक्तदानव, सुपरनोवा, श्वेत वामन, काला वामन, चंद्रशेखर सीमा, न्यूट्रॉन पल्सर, कृष्णचित ब्लैक होल, रॉक ब्लैक क्वेसर, इनकी परिभाषा भी हम आपको बता रहे हैं क्या क्या होता है। ये क्वेसर एक चमकीला पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश गंगा के घूर्णन ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघों में गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय सलन जिसमें H2 के एक हीलियम H2 के से हीलियम बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट होने से तारा बनता है। केंद्र में H2 समाप्त होने के कारण केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, लेकिन बाह्य परत में H2 और हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम में बदलना जारी रहता है। यह धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग में दिखने लगता है। इसे रक्तदानव कहते हैं। केंद्र में कार्बन भारी मात्रा से लोहा में परिवर्तित होने से तारे के तीव्र विस्फोट उसे कहते हैं क्या? सुपरनोवा। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms सूर्य का मास से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। यह ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है।
1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा तथा इससे अधिक मास होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता है और अत्यधिक परिमाण के कारण एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है तथा ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान को कृष्ण छेद या ब्लैक होल कहते हैं। किसी भी द्रव्य और यहाँ तक प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता, इसे देखा नहीं जा सकता। इसकी संकल्पना जॉन व्हीलर ने की। रॉक ब्लैक होल दो या दो से अधिक ब्लैक होलों का समूह है। सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रह 8 या 9 ग्रह, 65 उपग्रह, धूमकेतु या उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। ग्रह और उपग्रह उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सौर ज्वाला। उत्तर ध्रुव में अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। शुक्र व अरुण पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं उल्टे। सूर्य व अरुण पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं उल्टे। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरिनर 10। शुक्र 90-95 डिग्री CO2 पृथक्करण की दशा शुक्र की है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल अपने अक्ष से 23 डिग्री झुकी है, नीला ग्रह है। मंगल, मार्स, ओडेसी से बर्फ छत्रकों की सूचना मिलती है। उपग्रह डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। इसका ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। बृहस्पति 28 उपग्रह, गैनीमीड सबसे बड़ा लघु सौर तंत्र। अब इसको चेक करते रहिएगा कि खोजें होती रहती हैं, पुराने नोट्स हैं, अप टू डेट करिएगा। पृथ्वी से वायुमंडल दाब पर 1 करोड़ गुना। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त, इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा। शनि वलय 7 गैसों का गोला। शनि वलय 7 गैसों का गोला, गैलेक्सी समान ग्रह है। टिटॉन शनि का सबसे बड़ा ग्रह, बुध के बराबर। नारंगी। फोबे शनि की कक्षा के विपरीत घूमता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अरुण 1781 में हर्शेल ने खोजी। लेटा हुआ ग्रह 84 वर्ष में चक्कर लगाता है। दूरदर्शी से हरा 5 वलय 21 उपग्रह, सूर्य पश्चिम से ध्रुवीय प्रदेश में से सूर्य का सबसे अधिक ताप तथा प्रकाश। वरुण उपग्रह 8 ट्राइटन, मेरिड। प्लूटो यम या कुबेर 90 में टॉम बैग, प्राग 2016 में ग्रहों का दर्जा छीन लिया। समस्या नेपच्यून की कक्षा में ओवरलैप करती है। सीरीस सेरॉन इरिस 2003 UB 313 जेना। इसके चारों ओर बौने ग्रहों का दर्जा दिया गया। उल्कास्म और उल्कापिंड। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पूर्ण टूटे हुए तारे जलकर राख हो जाते हैं, इन्हें उल्कास्म। जो जलकर राख नहीं हो पाते वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। पुच्छल तारे धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के पिंड जो सूर्य से दूर व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं, इसके शीर्ष को कोमा कहते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई और पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार। क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह कहते हैं। मंगल, बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड। नक्षत्र दिवस एक मध्याह्न रेखा के ऊपरी किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की
अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। 23 घंटे व 56 मिनट टाइम। सौर दिवस, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब उसे सौर दिवस कहा जाता है। परिक्रमण तथा वार्षिक गति। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है। उपसौर, उपसौर 3 जनवरी को अधिकतम दूरी पर, अपसौर 4 जुलाई। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय का। उत्तरी ध्रुव की अवधि 6 महीने की है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक। जैसे जैसे ध्रुव दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत, जिसे ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टाइस कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण। 21 जून को दिन की अवधि सबसे बड़ी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु 21 जून से 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर होता है। 22 सितंबर मकर रेखा पर लंबवत शीत अयनांत। दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी। 22 दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख। 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। सर्वत्र दिन रात बराबर। दिन रात की अवधि विषुव इक्विनोक्स 21 मार्च की स्थिति को वसा विषुव एवं 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। ज्वार भाटा, सूर्य और चंद्रमा की